तीसरा दिन है ईद का और आज होनी थी हमारे घर बकरी की कुर्बानी। तो मैं जो है ना सुबह सुबह बड़े मज़े से नीचे उतरी और मैंने सोचा कि यार आज तो मैं जल्दी उठ गई, लेकिन जैसे ही मैं नीचे गई हूँ मुझे पता लगा कि कुर्बानी तो हो चुकी है। वैसे सम टाइम ऐसा भी हो जाता है। तो जी सेकंड डे हमारे घर हुई थी गाय की कुर्बानी और थर्ड डे जो है वो हमारे घर बकरी की कुर्बानी हुई थी। तो जी ईद तो हो गई है ख़त्म और कुर्बानी भी हो गई है, तो अब जो है बारबेक्यू चलते रहेंगे। तो ये जो है ना ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी चपली कबाब और सीख कबाब। मेरा इतना दिल कर रहा था सीख कबाब खाने का कि मैंने नाश्ते में ही बना ली। एंड एज यू नो कि अगर ये चीज़ें बनेंगी तो ऑफ कोर्स सिर्फ मैं तो नहीं खा पाऊंगी, सभी बोलेंगे मुझे भी चाहिए। इसी तरीके से मैंने सुबह सुबह थोड़े से बनाए थे और फिर मुझे वो दोबारा बना। वैसे ना ये शुरू का क्रेज है, बाद में ना सबने बोर हो जाए और फिर इन्हीं लोगों ने कहना कि यार अब कुछ नया बना लो। एंड इसी के साथ मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि दोपहर में मैं सो गई और जब मैं सो के उठी तो आंटी ने यखनी पुलाव और ये जो है पाए बकरे के और गाय के साफ होके ऊपर आ गए। इसी के साथ ईद के थर्ड डे आंटी जो है वो अपनी बहन को मिलने गई। दैट मीन कि मेरी खाला और आंटी की बहन। यू नो वहाँ भी हमें खाने में कबाब भी मिले थे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब हर जगह यही चीज़ें बननी है। जैसे ईद शुरू हुई है ना, इतनी कोई शदीद गर्मी थी दोनों दिन, इतनी कोई शदीद गर्मी थी क्या बताऊँ। तो थर्ड डे जो है ना हम जब आंटी के घर से वापस आ गए तो शाम में इतना मतलब मौसम ठंडा हो गया, बारिश होना शुरू हो गई, इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी। सीरियसली मैंने तो बहुत इंजॉय किया यार। सच में गर्मी जो इतनी थी, शुक्र है कोई हवा चली है और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। मैं कह रही थी जितनी शदीद गर्मी है ना हवाएं भी इतनी तेज चल रही, ऐसा लग रहा था इनका आपस में कंपटीशन चल रहा है। और सच्ची जब से मैं आंटी के घर से आई थी ना मैं दुआएं कर रही थी, या अल्लाह बारिश दे दे, या अल्लाह बारिश दे दे। और एकदम से बारिश। मैंने ना न्यूज़ सुनी थी कि इस दफ़ा हज में 500 से ज़्यादा लोग जो है ना वो आई थिंक फौत हो गए, शहीद हो गए, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, लेकिन हज के दौरान उनको अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। तो यार कितने ज़्यादा खुशनसीब है। सच्ची मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरी शादी हुई है क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, मतलब कि हर जगह इतनी गर्मी और इतनी सर्दी हो रही है। यहाँ पर जिससे बात करो वो यही कहता है कि नहीं पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, इस दफ़ा ज़्यादा गर्मी हो रही है। व्हाट डू यू मीन यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है मेरे आने से इतनी ज़्यादा सर्दी हो जाए और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाए। नहीं यार इट्स अ यार काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि मेरे व्लॉग जो है ना लेट हो जाते हैं। यार सच्ची में इतना बिजी रहती हूँ कैसे बताऊं? यार सच्ची मुझे खुद में नहीं पता कि मैं किन कामों में मसरूफ होती हूँ, लेकिन सीरियसली यार मैं होती तो हूँ। वैसे सब मुझे बोलेंगे कि तुम किसी एक बात पे नहीं टिक सकती। नहीं जी मैं नहीं टिक सकती। वैसे आपने ये वाली बात नहीं सुनी कि भाई मर्द की एक जुबान होती है औरत की थोड़ी होती है। और जी इतनी तेज तूफान था ना और इस छत से बच्चे जो है ना वो नीचे ही नहीं होते, वही खेलते रहे, मतलब इनको डर ही नहीं लग रहा। और जी रात तक बिजली चमकती रही और जी रात में हवाएं तो रुक गई थी लेकिन कंटिन्यूसली बिजली जो है ना वो चमकती। और रात को रैंडमली मेरी अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने मुझे बताया कि यार कराची में बहुत सख्त गर्मी है। तो मैंने कहा यहाँ पर तो इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो उसने मुझे कहा कि तुम क्या पागल हो जो अभी तक घर बैठी हो, हम इस मौसम के लिए तरस रहे हैं और तुम्हें मिला गया और तुम घर बैठे हुई हो। तो फिर मैंने सोचा कि ये कह तो सही रही है, वैसे ऐसा हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि इतना प्यारा मौसम है तो क्यों ना सोडा पीने चले। और मैं जब भी नीचे आती हूँ ना ये दोनों इतना खेल रहे होते हैं, इतना ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो जी हम गए और हमें पता लगा कि जो शॉप है ना वो तूफान की वजह से बंद हो गई है। मुझे ना सच्ची बिल्कुल ही नहीं अच्छा लग रहा था कि यार उसकी शॉप बंद हो गई है। वैसे यार रोज खुली होती है लेकिन आज जब हमने जाना था तो शॉप ही बंद हो गई। और ना मैं रास्ते में सोच रही थी कि अब जो है ना फ्रूट्स में वाटरमेलन मंगाऊंगी, मतलब मेरा दिल इतना कर रहा था वाटरमेलन खाने का उस वक्त। एंड यार सच्ची मेरा ना कभी भी कुछ भी खाने का दिल कर जाता है। तो जी सोडा तो मिला नहीं तो हमने सोचा चीज़ लेकर घर चले जाते हैं। तो इसके साथ बच्चे जो है अपने लिए स्नैक्स ले रहे थे, दानियाल ने भी लिए, तो मेरे जो दिल नहीं था इनको खाने का तो मैंने जस्ट अपने लिए एक ड्रिंक ले ली थी। और इसी के साथ मेरे जो मिनी व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। और हाँ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। चलो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।